हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों चलो, आज हम अपनी कक्षा 8 का 14वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। जो हमारा पाठ है जिसका नाम है अकबरी लोटा, और इस पाठ को लिखा है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने इस पाठ को लिखा है। तो चलो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ। जैसे मैंने पिछली कहानी में बताया कि जब अंग्रेज के पैर में लोटे से चोट लग जाती है और वो भीड़ के साथ उनके घर में आ जाता है लाला जी के, तो कैसे लाला जी के जो मित्र थे ब्रजवासी मिश्र जी जो उनके मित्र थे, वो कैसे कहते हैं कि मैं लाला जी को नहीं जानता हूँ। अंग्रेज के पूछने पर कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ थाने चलूंगा इनकी कंप्लेंट करने के लिए लाला जी की, लेकिन पहले मैं लाला जी से लोटा खरीद लेता हूँ। तो अंग्रेज चौंक जाता है कि भाई लोटा क्यों? तो बताते हैं कि कोई मामूली लोटा नहीं है, ये अकबरी लोटा है, और ये हुमायूं के समय का लोटा है, जो जिसके लिए सारे म्यूजियम परेशान है जिस लोटे के लिए। तो अंग्रेज उनकी कहानी सुनकर चौंक जाता है। अब उससे आगे का पाठ पढ़ते हैं बच्चों। कि वो कहते हैं कि सन 57 तक इसके शाही घराने में होने के सबूत मिले हैं, कि सन 57 तक ये जो लोटा था 1857 तक शाही घरानों में रहा। उसके बाद इसके प्रमाण भी हैं, लेकिन उसके बाद यह लोटा लापता हो गया, कहीं गायब हो गया था ये लोटा, जिसके कारण सब इसको ढूंढ रहे थे। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। एक आदमी जो होता है भीड़ में, वो लोटा, क्योंकि अंग्रेज के पैर में चोट लगी थी तो दूसरा आदमी लोटा लेके आ रहा था, क्योंकि वो लोटे से ही उसको चोट लगी थी, तो वो आ जाते हैं उन्हीं के घर में भीड़ घुस के। तो वो कहते हैं पता नहीं इस आदमी के पास ही लोटा कैसे आया। वो ये नहीं बताते कि लोटा लाला जी का है। जब तक वो कहता है कि लोटा लाला जी के घर से गिरा, यानी लाला जी का लोटा होगा। तो वो कहते हैं कि इसके तो प्रमाण बहुत पहले से मिल रहे हैं, ये तो शाही लोटा है, तो पता नहीं इस व्यक्ति के पास ये लोटा कैसे आया। वो लाला जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि पता नहीं इस व्यक्ति पे लोटा कहाँ से आया। वो ऐसा जाहिर करता है अंग्रेज के सामने कि जैसे वो उनको जानता ही नहीं था। अभी किसी म्यूजियम वाले को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे तुरंत यहाँ से ले जाए। वो तुरंत बहुत सारे पैसे देके उनको वहां से उनको ले जाएगा लोटे को। अगर किसी को पता चलता है इस लोटे के बारे में, म्यूजियम वाले आएंगे और उस लोटे को ले जाएंगे। ऐसी बात जब सुनता है अंग्रेज, तो वो उसकी आंखें लोभ में, मतलब लालच में भर जाती हैं। वो सोचता है कि भाई उसकी आंखों में लालच आ जाता है, क्योंकि जो जिसके लिए सारे म्यूजियम घूम रहे हैं पूरे संसार के, विश्व के, वो लोटा उसके सामने था। तो अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा कि वे इस लोटे का क्या करेंगे। तो पंडित जी ने उत्तर दिया, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजें इकट्ठी करने का शौक है। वो कहते हैं मुझे संग्रह करने की में रुचि है, पुरानी चीजों को संग्रह करना मुझे अच्छा लगता है। तो उत्तर सुनकर अंग्रेज ने कहा कि भाई उसे भी पुरानी चीजें इकट्ठी करने का शौक है, अतः मैं लोटा तुमसे खरीद लूंगा ये। तो दोनों में लोटे को खरीदने के लिए तर्क वितर्क होने लगता है। वो कहता है लोटा मैं खरीदूंगा, वो कहता है लोटा मैं खरीदूंगा। दोनों उसके भाव 250 रुपए की बोली बोलने लगते हैं। दोनों लोग क्या करते हैं, 250 रुपए उसका लोटे का भाव रख देते हैं, जिस लोटे की कोई कीमत ही नहीं थी। लाला जी जिसमें पानी तक पीना पसंद नहीं करते थे, उस लोटे का भाव बोली लग जाती है 250 रुपए। तो उत्तर में अंग्रेज ने 500 रुपए की बोली लगाई थी। कभी वो 250, तो लाला जी तो वो सॉरी ब्रजवासी मिश्र जी जो थे, बिलवासी जो थे, वो तो उसको खरीदने वाले नहीं थे। बिलवासी जी तो वो तो सिर्फ बोली लगा रहे थे उसकी। तो लास्ट में आखिर में क्या होता है, जो अंग्रेज होता है वो क्या करता है, 500 रुपए की बोली लगाकर उस लोटे को ले लेता है, खरीद लेता है। पंडित जी अफसोस करते हुए अपने रुपए उठा लेते हैं। वो 250 रुपए बोली लगाते हैं, 250 रुपए रख देते हैं बोली के, और अंग्रेज 500 रुपए की बोली लगाता है, तो उनके रुपए तो बेकार, वो 500 रुपए की बोली में लोटा अंग्रेज का हो जाता है। तो वो ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे उन्हें कुछ, मतलब ये सब कुछ अचानक हो रहा है। तो वो अपने 250 रुपए वापस उठा लेते हैं, और उनका चेहरे पे बड़ी खुशी भी दमक रही होती है, क्योंकि वो जो चाहते थे अपने मित्र के लिए वो कर चुके थे। क्योंकि उनके मित्र को, जो लाला जी थे, उनको झाऊलाल जी, उनको पैसे की जरूरत थी, झाऊमल जी को पैसे की जरूरत थी, तो वो चाह रहे थे कि भाई। तो अंग्रेज ने झट से उस लोटे को उठा लिया। जो अंग्रेज था ना, उसने लोटा खरीदा, वो जल्दी से उसने क्या किया, लोटे को फटाक से उठा लेता है वो, और कहने लगा अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। वो कहता है बड़ा खुश होके, अब मैं खुशी खुशी अपने यहाँ लौटूंगा, क्योंकि मेरा जो दोस्त है मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मैं थक गया था। उस अंग्रेज का एक दोस्त था मेजर डगलस, वो बहुत डींगे मारता था अपनी अपनी चीजों को, वो भी चीजों का संग्रह करता था, पुरानी चीजों का। तो वो कहते हैं वो मुझसे बहुत डींगे मारता है, मेरे कान उसकी बातें सुनते सुनते पक चुके हैं, मैं थक गया हूँ। अब मैं उन्हें जाकर परिचय देते हुए, उसने मेजर डगलस का परिचय देते हुए कहा कि वे मेरे पड़ोसी हैं।
मतलब वो अंग्रेज जो है वो बता रहा है कि वो मेरे पड़ोसी हैं और पुरानी चीजों का संग्रह करते हैं। तो मेजर को होड़ लगी हुई है पुरानी चीजें संग्रह करने की, तो वो उनको सुनाते थे भाई पुरानी पुरानी चीजें कि मैंने इतने में खरीदी ये चीज, ये इतनी पुरानी है, ये इतनी ऐतिहासिक चीज है। तो कहते हैं ना कि वो अपनी डींगे मारा करते थे बहुत बड़ी बड़ी। तो यहाँ पर ये कहता है कि अंग्रेज के अब मैं उनको बताऊंगा कि मैं कितना कीमती बहुमूल्य चीज लेके आया हूँ। तो मेजर अपने वो कहते हैं कि एक बार वो मुझे दिखा रहे थे कि वो अपने जहांगीरी अंडे पर अत्याधिक गर्व करते, मतलब वो यहाँ से एक जहांगीरी अंडे लेकर गए थे। अब उसके सामने मेरे अकबरी लोटे के सामने उनकी कुछ ना टिकेगी, मतलब अब मैं जब जाकर उन्हें दिखाऊंगा, वो जहांगीरी अंडे बताते हैं मुझे ले गए थे, जहांगीर के जमाने के अंडे, उन्हें वो यहाँ से किसी से ले गए थे। तो वो उसे दिखा दिखा के मुझे चिढ़ाते हैं। तो अब मैं उनको बताऊंगा अब जो मेरा अकबरी लोटा है उसके सामने तो उनकी कुछ ना चलेगी। ये लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है, मतलब उनके जहांगीरी अंडे तो बाद में आए, जहांगीर तो बाद में आया था, अकबर तो पुराना हुआ, तो अकबर तो उनसे पहले का है। तो वो कहते हैं अब मैं उसे बताऊंगा। इस पर पंडित जी जो होते हैं, इस पर पंडित जी कहते हैं कि हाँ, इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि जहांगीर तो बाद में आए थे, अकबर तो उनसे पहले थे। तो वो कहते हैं इस रिश्ते से तो वो बाप हुआ अंग्रेज, क्योंकि जहांगीर जो थे अकबर के पुत्र थे। तो इस अंग्रेज व्यक्ति ने लाला को 500 रुपए पकड़ाए। जो अंग्रेज व्यक्ति था वो लाला जी को तुरंत 500 रुपए देता है, लोटा लेकर अपने रास्ते वो चला जाता है। फिर वो विचार छोड़ देता है कि उसे शिकायत करनी है लाला जी की। उस दिन रात्रि में बिलवाजी जी भी देर रात तक उन्हें नींद नहीं आती है, वो बड़े बेचैन होते हैं, देर रात तक उन्हें नींद नहीं आती, वो भी अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि लाला जी की तो सारी वो पूरी हो गई थी। अब वो जो 250 रुपए लाए थे, वो 250 रुपए वो अपने घर से लाए थे अपनी पत्नी से चुपचाप चोरी से। तो वो रात को 1 बजे वे उठते हैं और अपनी पत्नी के गले से बंधी हुई चाबी निकालकर बक्से में वो 250 रुपए जहां से उन्होंने निकाले थे, वो चुपके से वो 250 रुपए उसमें रख देते हैं, क्योंकि नहीं तो अगले दिन उनकी पत्नी जगती तो पता चलता कि 250 रुपए मेरे चोरी हो गए। तो वो चुपचाप से वो 250 रुपए उनके बक्से में रख देते हैं। इसके बाद चाबी लाकर पुनः अपनी पत्नी के गले में वहीं पर बांध देते हैं जहाँ पे वो लगी हुई थी, और आराम से पूरी रात चैन की नींद वो सो जाते हैं। तो बच्चों, यही ये प्यारी सी कहानी थी अकबरी लोटा। बड़ा हास्यप्रद व्यंगपूर्ण कहानी थी, और कितनी प्यारी सी कि मतलब एक मामूली सा लोटा अपनी बुद्धि से दोनों मित्रों ने, एक मित्र ने अपनी मित्र की परेशानी को समझते हुए, उसको 250 रुपए की लाला जी को जरूरत थी, तो अपने मित्र की परेशानी को समझते हुए कैसे उनके मित्र बिजवासी जी ने, जो बिलवासी जी थे, उन्होंने कैसे 500 रुपए में उनका एक मामूली सा लोटा, जिसको पसंद भी नहीं करते थे, और एक अंग्रेज के हाथों बेच भी दिया, और उस अंग्रेज को खूब मूर्ख भी बनाया उन्होंने। और किस तरह से उन्होंने अपने घर जाके वहां भी शांतिपूर्ण अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जहां से पैसे लिए थे वो वापस रख देते हैं, और उस दिन वो बड़ी सुकून की नींद बड़े आराम से सो जाते हैं। तो बच्चों, यही ये प्यारा सा पाठ था। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।